देखिए जी, पहले तो बड़ी दुखद हालात में बेटी की मृत्यु हुई है मनीषा की। हम उसके पूरे परिवार को उनको सांत्वना देते हैं और श्रद्धांजलि ज्ञापित करते हैं। बुडाना न्याय समिति की तरफ से हमारे अंकल जी और अखिल भारतीय क्रांतिकारी जाट महासभा की तरफ से हमारे ताऊ जी और हम सारे साथी यहाँ जो भाईचारा इतने लंबे समय से संघर्ष कर रहा है न्याय के लिए, उनको अपना समर्थन और आगे के लिए उनका कोई आदेश हो वो लेने के लिए गांव की तरफ से, खाप की तरफ से और संगठन की तरफ से हम लोग यहाँ आए थे। यहाँ के जो बातें पता चली कि भाई 11 तारीख को बेटी मिसिंग हुई थी। 2 दिन तक पुलिस ने ढूंढने का भी प्रयास नहीं कराया, उल्टा परिवार पे ही अनेक तरह के आक्षेप लगाने का काम करा। तो ये पुलिस की असंवेदनशीलता है और उसी असंवेदनशीलता का नतीजा है कि आज पूरे हरियाणा का कोई कोना ऐसा नहीं बचा होगा जहाँ कैंडल मार्च और विरोध जो इस सरकार के प्रति जाहिर ना कराया गया होगा। तो जो लोगों में रोष है वो इसी बात का रोष है कि समय रहते पुलिस ने ना ढूंढने का प्रयास करा और ढूंढने के बाद जब ये पता चल गया कि ये ब्रूटल मर्डर है और भी हीनियस के क्राइम है, जिस तरह की संवेदनशीलता दिखाई जानी चाहिए थी वो दिखाई नहीं गई है। मैं तो शुक्रिया अदा करता हूँ इस पूरे इलाके का कि इतनी मजबूती से इन्होंने, भाइयों ने, नौजवानों ने, बुजुर्गों ने पैरवी करके और सरकार को मजबूर कराया कि जो जिम्मेदार अधिकारी थे उनका तबादला, बर्खास्तगी जैसे, सस्पेंशन जैसे काम करे। और अब तक भी जो मुख्य जो बात मैं आपके माध्यम से हरियाणा के तमाम साथियों से कहना चाहूँगा कि वैसी नौबत क्यों आ रही है। कितने जघन्य हत्याकांड के बाद भी समाज को सड़क पे बैठ के न्याय मांगना पड़ रहा है। हमने ये सरकार इसलिए थोड़े चुनी थी कि भाई इनको चुन दिया और ये खाओ पियो मौज करो, और हत्या जैसे अपराध के बाद भी लोग सड़क पे बैठेंगे तब ये न्याय देने की बात करेंगे। तो इस सरकार का पहला फेलियर तो यही है कि 7 दिन बीतने के बाद भी समाज को सड़क पे बैठना पड़ रहा है अपनी बेटी की हत्या के लिए न्याय लेने हेतु। दूसरी मोटी बात है कि जो महिला आयोग बना हुआ है, राज्य महिला आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, ये पिकनिक सैर सपाटे के लिए बनाया गया है कि ये अपनी पार्टी की दुकानदारी जमाने के लिए बनाया गया है? क्यों नहीं ये महिला आयोग की जो टीम है, जो इनके प्रधान चेयरमैन है, यहाँ हमारे भाइयों के बीच में, माताओं के बीच में आके बैठ के कोई एक्शन लेते? तीसरी जो बात है कि भाई सारी घटना होगी, सरकार ने जांच की शुरुआत भी कर दी, उस जांच में टाइम क्यों लगाया जा रहा है? हमारे भाईचारे के धैर्य की परीक्षा क्यों ली जा रही है? इतना लंबा इंतजार इतने हीनियस क्राइम में कौन कर सकता है और किसको करना चाहिए? तो मेरी तो भाई आप तमाम साथियों के माध्यम से पहली अपील तो सरकार से है कि सरकार होने का परिचय दे। एक मखोलिया टाइप का माहौल जो बनाने का काम हरियाणा के मुख्यमंत्री कर रहे हैं वो किसी भी सभ्य समाज को स्वीकार्य नहीं है। तुरंत कार्रवाई हो, जो जिम्मेदार इसमें लोग हैं, चाहे वो किसी जाति, बिरादरी, मजहब के हों, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। और ये पूरे हरियाणा की नहीं, देश की बेटियों की, नौजवानों की, सबकी आवाज़ है कि उनका एनकाउंटर हो, क्योंकि इस तरह की हीनियस क्राइम हमारे गांव में, बुडाना में हुआ। तमाम पत्रकार साथी गवाह हैं। इसी तरीके से हमारी 55 साल की हमारी चाची को उठा के मार दिया गया, रेप विद मर्डर का वो बड़ा हीनियस क्राइम था। शरीर को भी कुत्तों को खिला दिया गया काट के। उतने हीनियस क्राइम के बाद हम सोचते थे, हमने 3 महीने सड़क पे बैठ के संघर्ष कराया, आंदोलन कराया कि आगे इस तरह की घटनाएं नहीं होंगी। लेकिन उसके बाद हमने मनीषा के साथ ऐसा देखा। हम ये चाहेंगे कि ये मनीषा की जो हत्या है ये आखिरी हत्या हो और इस इलाके को, समाज को, इस भाईचारे को, देश को आगे और मनीषा जैसे जो अपराध हैं वो ना देखने पड़े। इसके लिए सबसे पहली चीज़ है कि सरकार संवेदनशील होते हुए, जैसे यूपी में ऐसे अपराधियों के एनकाउंटर होते हैं, असम में एनकाउंटर होते हैं, सीधे एनकाउंटर हो। अगर कोई जिम्मेदार अधिकारी मेरी बात को सुन रहा हो और उसमें ये करने की हिम्मत हो तो हम भाई, ये तो चलो कमेटी अपना फैसला अपने तरीके से करेगी किस तरीके से आंदोलन को चलाना है, लेकिन मैं अपने भाईचारे की तरफ से, तमाम हरियाणा के भाई जुड़े हुए हैं, यदि कोई अधिकारी एनकाउंटर करता है तो 100% सुनिश्चित करेंगे कि हरियाणा से बाहर का कोई मानवाधिकार का ढोंग करने वाला, ड्रामे करने वाला हरियाणा में नहीं घुस पाएगा पुलिस की कार्रवाई पे सवाल उठाने के लिए, और 100% पुलिस के साथ खड़े होंगे यदि इन अपराधियों का, हत्यारों का और बलात्कारियों का एनकाउंटर करने का कोई काम करता है तो। दूसरी बात, मैं तमाम जितने मेरे नौजवान साथी यहाँ मौजूद हैं, आपके माध्यम से मेरी बात सुन पाएंगे, ये जो न्याय की लड़ाई है, अगर ये एनकाउंटर करके तुरंत तो इस पर कोई न्याय होता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर बात आगे जाती है तो फिर ये बहुत लंबी बात है भाई, लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी न्याय के लिए। पिछले 9 महीने से बुडाना गांव में हम अपनी चाची के मर्डर के लिए आज तक इंसाफ मांग रहे हैं, लगातार संघर्ष कर रहे हैं। कोर्ट की एक कार्रवाई, पुलिस की एक कार्रवाई पे चौकीदार बन के पहरा देना पड़ेगा। तो आप तमाम साथी जितने हैं मेरी बात को सुनेंगे भाई, उत्तेजना में मत आइए। आप इंतजार कीजिए कि या तो सरकार कार्रवाई करे, वरना अपने मनीषा के भाई बन के, पिता बन के, उसके दोस्त बन के आपने इस लड़ाई को लड़ना पड़ेगा। जो अपराधी हैं अगर वो एनकाउंटर की जद में नहीं आते तो उनको फांसी के फंदे तक पहुंचाने के लिए आपने लड़ाई लड़नी पड़ेगी।
लगातार इस तरह के मामले पूरे प्रदेश में देखे जा रहे हैं, जिस तरह एक मामले का जिक्र आप भी कर रहे हैं बार बार। तो ये जो पूरा माहौल बना हुआ, खौफनाक माहौल पूरे हरियाणा में बना हुआ, हर व्यक्ति अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है, इसके लिए किसने जिम्मेदार ठहराना चाहोगे? मैं एक नौजवान के नाते और एक बेटे भाई के नाते वास्तव में शर्मिंदा हूँ, और हम तमाम साथी शर्मिंदा है। अपनी बहन बेटियों को हम सुरक्षा, अभी पीछे रक्षाबंधन गया था, अपनी बहन बेटियों को सुरक्षा का आश्वासन नहीं दे पा रहे हैं। उनमें खौफ है बिल्कुल 100%। हरियाणा की आम बेटी इस तकलीफ में है कि ये किसी के साथ भी हो सकता है। तो भाई ये वास्तव में लाचारी का विषय है, और इसके मैं 2 कारण मानता हूँ। पहला तो एक सरकारी कारण है, राजनीतिक कारण है। इस तरह के अपराध करने वालों को सख्त सजा नहीं दी जा रही। एक डिटरेंट स्थापित किया जाना चाहिए कि ऐसा कोई अपराध करेगा तो 100% उसका एनकाउंटर करके मारा जाएगा। दूसरा, जैसे बुलडोजर चलाया जाता है अलग अलग कारणों से यूपी में अलग जगह पे, उसके घर पे बुलडोजर चलाया जाएगा। एक तो ये सरकार को काम करना चाहिए जिससे समाज में शांति कायम हो, बहनों बेटियों के हौसले सुरक्षित हों। दूसरा, वे समाज की तरफ से एक बड़ी भारी कमी हमने देखने को आई कि जब ये अपराधी पकड़े जाते हैं, इसके बाद इनकी जातियां ढूंढी जाती हैं, इनके मजहब ढूंढे जाते हैं। तो अब तो अलग तरह की बातें हैं। जब ये पकड़े जाएंगे तो कुछ लोग ठेकेदार बन के जातियों के आ जाते हैं कि नहीं, हमारे वाले ने तो नहीं कर रखा, भाई आगे जांच करो। तो जो जाति के नाम पे इस तरह की हीनियस क्राइम को बांटने का काम जो लोग करते हैं, उनके घरों पे भी बुलडोजर चलने चाहिए। मैं विशेष तौर पे बात कहना चाहता हूं, हमने भुगता है। 1 सवा महीने पहले हमारे गाँव के रेप और मर्डर के केस में जो मुख्य हत्यारे बलात्कारी हैं, उनके पक्ष में एक सभा भी करी गई थी, और कुछ लोगों ने वहाँ उनको समर्थन देने का, बेकसूर ठहराने का प्रयास किया था सिर्फ जाति की वजह से। तो मैं ये 2 जो कारण समझता हूँ।